चलिए, तो आज लेसन नंबर 5 श्लोक नंबर 7। ठीक है, श्लोक नंबर 7 आज कितना है? 11/7 है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं यहां से। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु। देखो, गता के बाद यहाँ विसर्ग नहीं है। ठीक है, और भवेयु के बाद डैश है ना? दिख रहा है ना? हाँ हाँ, तो यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु। ठीक है, हंसा, इसके बाद भी विसर्ग यहाँ पर अभी नहीं है। हंसा मही मंडलाय। ठीक है, अभी पहले हम तोड़ के पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, फिर हम श्लोक जैसे पढ़ाता है वैसे पढ़ेंगे। हानिस्तु, हानिस्तु आधा सा है, देखिए, मतलब ये आधा सा के बदले क्या होगा? रोज ये चीज आ रहा है, रोज पढ़ा रहे हैं। विसर्ग क्या होगा? विसर्ग, हानि प्लस तू। तेसाम ही सरोवराणाम, सरोवराणाम टवर्गी ना। ठीक है, आगे ये साम मरालय सह विप्रयोग। ठीक है, तो इस श्लोक को श्लोक 2 में रहता है, इसको 4 में किया है। तो एक तो पहला लाइन खत्म होगा तो एक पूर्ण विराम, और दूसरा खत्म होगा तो दूसरा दो पूर्ण विराम। इस श्लोक का नियम है, याद रखना। ठीक है, अब फिर से पढ़ रहे हैं। यत्रापि कुत्रापि गताः भवेयुः, हम विसर्ग करके पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, यत्रापि कुत्रापि गताः भवेयुः हंसाः मही मंडलाय। ठीक है, हानिः तु तेषां हि सरोवराणाम येषां मरालः सह विप्रयोगः। अन्वय अब देखो, तो यहां पहले जाएंगे महिमंडलाय, महिमंडलाय। ठीक है, उसके बाद यहां आएंगे सेकेंड लाइन में हंसाह। देखो यहां पर विसर्ग डाले हैं। मही अन्वय, अन्वय क्या होगा? महिमंडलाय हंसाह यत्रापि कुत्रापि। इसके बाद यहां जाएंगे यत्रापि कुत्रापि गताः भवेयुः, भवेयुः गताः भवेयुः। यहाँ पर देखिए गता में विसर्ग नहीं है लेकिन अन्वय में हम डाले हैं। ठीक है, भवेयुः में विसर्ग नहीं है लेकिन डाले हैं क्योंकि ये बहुवचन में है। ठीक है, गतः गतौ गताः भवेत भवेताम भवेयुः। अब प्रश्न है कि सबका विसर्ग क्यों गायब हुआ? तो यहाँ पर इसका मतलब है कि सब में संधि है। ठीक है, तो विसर्ग अगर गायब हुआ है तो किस सूत्र से तुम लोग को बताए हैं? विसर्ग से लोपः से। तो फिर से पढ़ रहे हैं, महिमंडलाय हंसाः यत्रापि कुत्रापि गताः भवेयुः पूर्ण विराम। ही मतलब निश्चित रूप से, सर्टेनली, नूनम ननु खलु रोज बता रहे हैं, पर्याय हुआ इसका। ठीक है, तो ही तू, ही तू। अब यहाँ खोजेंगे हम श्लोक में ही कहाँ है। तो अब आइए आप थर्ड लाइन में, हानिस्तु तेसाम ही सरोवरानाम। ही ये पहले आएगा अन्वय में। ठीक है, तो पहले आया ही और यहाँ हानिस्तु का तू लिए, हानि प्लस तू, तो ही तू हानि तेसाम सरोवरानाम। उसके बाद लास्ट लाइन में आएंगे एसाम, एसाम मरालय सह विप्रयोग। अब यहां पर विप्रयोग के बाद भवंती नहीं दिया हुआ है श्लोक में, लेकिन भाव आ रहा है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में डाले हैं। ठीक है, फिर से पढ़ रहे हैं, अन्वय महिमंडलाय हंसाः यत्रापि कुत्रापि गताः भवेयुः पूर्ण विराम ही तु हानिः तेषां सरोवराणाम येषां मरालः सह विप्रयोगः भवन्ति। अर्थ क्या है? अर्थात हंस पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए जहां कहीं भी चले जाएं, ठीक है, लेकिन निश्चित रूप से हानि तो उन सरोवरों अर्थात उन तालाबों की ही होती है। हानि स्त्रीलिंग शब्द है, उन तालाबों की ही होती है। ठीक है,
यहाँ फिर से देखिए, अर्थात उन तालाबों की ही होती है जिनका हंसों के साथ वियोग अर्थात अलगाव हो जाता है। मतलब भाव यह है कि, नीचे देखिए, भाव यह है कि हंस चूंकि बहुत सुंदर होते हैं और उनमें गुण भी होता है, ठीक है, उनमें गुण भी होता है, ठीक से लिख दिए। इसलिए इसलिए वे वे जहां जाते हैं उस जगह की सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन जहां से अलग होते हैं उसकी सुंदरता घट जाती है। जैसे तालाब की जैसे तालाब की हंस तालाब में सरोवर में रह रहे हैं और हंस चूंकि बहुत सुंदर हैं और हंस जहां भी जाते हैं, ठीक है, तो उस जगह की सुंदरता हंसों के जाने से बढ़ जाती है क्योंकि हंस बहुत सुंदर है, ठीक है, और उसमें गुण ही गुण है। यहाँ हंसों की तुलना सज्जनों से की गई है, ठीक है। सार यह है कि हमें सज्जनों से मित्रता करनी चाहिए क्योंकि सज्जनों के साथ रहने से हमारा लाभ है और दुर्जनों के साथ रहने से हानि, ठीक है, जैसा कि छठे श्लोक में भी बताया गया है। अब प्रश्न ये है, तुम पूछ सकते हो कि मैम हंस में मतलब हंस का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? तो हंस के बारे में कहा जाता है कि हंस भी उजला है जो बहुत सुंदर लगता है देखने में, एकदम व्हाइट, और बगुला भी उजला है, वो भी बहुत सुंदर लगता है देखने में, लेकिन दोनों के गुण में अंतर है। हंस में दूध और पानी को अगर मिलाकर रख दिया जाए तो हंस जो है पानी पी जाता है, सॉरी, दूध पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। हंस में भगवान ने ये शक्ति दी है, ठीक है, तो हंस इंपॉर्टेंट हुआ ना, उसमें गुण है। दूध और पानी को हम लोग अलग कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। ये जानने के लिए कि इसमें हाँ? कर सकते हैं? बोलो। नहीं ना, लेकिन हाँ, लेकिन भगवान जो है देखो प्रकृति में सबको कुछ न कुछ गुण दिए हैं। तो हंस को ये गुण दिए हैं कि अगर उसको मतलब उसके पास दूध और पानी मिलाकर रख दिया जाए तो हंस दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। तो ये पता चल जाता है कि हाँ इसमें पानी मिला हुआ है। तो ये जो मतलब प्रकृति सिर्फ भगवान हंस को ही दिए हैं जो कि बगुला के पास नहीं। दोनों देखने में एक जैसा है लेकिन हंस भी सुंदर है और बगुला भी सुंदर है। हंस भी उजला है, बगुला भी उजला है, बट हंस में गुण ही गुण है। वह दूध और पानी में अंतर कर सकता है जो कि बगुला नहीं कर सकता है। इस, इसलिए इस श्लोक में हंस की तुलना की गई है, किससे की गई है? सज्जनों से, ठीक है। और हंसों की तुलना सज्जनों से की गई है कि जो व्यक्ति अच्छे होते हैं वो सज्जनों का साथ देते हैं। और जो सज्जन लोग मान लो कि अगर किसी से परेशान होकर के दूसरी जगह चला गया तो किसकी हानि है? सज्जन की हानि है। वो तो दूसरी जगह जाएगा तब भी सज्जन ही रहेगा, वो जिसके साथ रहता है उसकी हानि है। तो यहाँ यही कहना चाह रहा है इस श्लोक में, यत्रापि कुत्रापि गताः भवेयुः हंसाः महीमंडलाय। मही मतलब पृथ्वी और महीमंडल मंडलाय मतलब पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए हंस जो है वह यत्र प्लस अपि, यत्र अपि, यत्र मीन्स जहां और अपि मतलब भी, जहां कहीं भी, कुत्र प्लस अपि, कुत्र मतलब कहां और अपि मतलब भी, तो जहां कहीं भी गता भवेयु, गतः गतौ गता और भवेत भवेताम भवेयु। हंस हंसौ हंसा, हंस बहुवचन है इसलिए गता और भवेयु बहुवचन में हुआ, ठीक है। तो पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए हंस कहीं भी जहां कहीं भी चले जाएं, ठीक है, उससे हंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है बल्कि उसकी शोभा बढ़ेगी ही। लेकिन हानि तो तेसाम ही सरोवरा नाम, निश्चित रूप से उन तेसाम
ठीक है। सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तय तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस् तयोः तेषाम, ऐसे ही तुम लोगों को कंठस्थ रखना है। ठीक है। निश्चित रूप से तेषाम, उन तेषाम सरोवरा नाम, उन सरोवरों की भी, सरोवर संज्ञा है, तेषाम उसका सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है। उन सरोवरों की ही हानि, हानि तो होगी एसाम, ठीक है, जिनमें, जिनका, एसाम मतलब जिनका, तेसाम उनका, और एसाम जिनका, जिनका मरालय, मरालय मीन्स हंस है, मरालय का पर्याय क्या हुआ, हंस है, जिनका हंसों के साथ विप्रयोग, हंसों के साथ अलगाव हो जाता है, मतलब जिस सरोवर में हंस रह रहे हैं और उसको छोड़कर दूसरी जगह चले गए, तो सरोवर से हंस की शोभा नहीं है, बल्कि हंस के उस सरोवर में रहने से, उस तालाब में रहने से, उस तालाब की, उस सरोवर की शोभा बढ़ जाती है। और यदि उस सरोवर को हंस छोड़कर चला जाता है तो उस सरोवर की शोभा घट जाती है। समझ गए। और वह फिर जहां गया, जहां भी गया पृथ्वी पर, तो वहां की शोभा बढ़ जाती है। तो इस तरह से हंसों की तुलना की गई है सज्जन पुरुष से। हमें सज्जन बनना चाहिए और दुष्ट कभी नहीं बनना चाहिए। हमें सज्जनों से दोस्ती करनी चाहिए, दुष्टों से नहीं। आया समझ में। अब इसका ग्रामर यहाँ पर देखो कर दे रहे हैं, यहीं पर संधि विच्छेद, यत्र प्लस अपि, कौन संधि, यत्र प्लस अपि, कौन संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि। यत्र का मतलब जहां। अब सेकेंड वर्ड, ठीक है, ये फर्स्ट वर्ड हुआ, ये सेकेंड, कुत्रापि, कुत्रापि का संधि विच्छेद, कुत्र प्लस अपि। ठीक है, कुत्र मतलब कहां, और अपि मतलब भी, ये भी दीर्घ संधि हुआ ना। है, ये भी दीर्घ संधि दिख रहा है ना, दिख, ठीक है। तो यत्रापि कुत्रापि हो गया। अब देखो गता भवेयु और के बाद डैश है, फिर हंसा है, तो ये तीन वर्ड में संधि है। ठीक है। तो यहां पर हम देखो दिखा दे रहे हैं। अब इसका थर्ड में जाते हैं, एक साथ इसको लिखते हैं, गता, गताह प्लस भवेयुः प्लस हंसाः। गतः गतौ गताः, भवेत भवेताम भवेयुः, हंस हंसौ हंसाः। अब यहाँ पर देखो विसर्ग के बाद प फ ब भ चौथा लेटर है, हम बहुत बार बताए हैं, और यहाँ पर भी विसर्ग के बाद यारा ला व हा में हा है, तो इसलिए, और विसर्ग के पहले यहाँ पर देखो हा आ नहीं, मतलब आ नहीं है, नहीं ना है, तो विसर्ग से पहले आ नहीं है, आ है, और विसर्ग के बाद वर्ग का चौथा लेटर है यहाँ पर, और यहाँ पर भी विसर्ग का मतलब अंतस्थ वर्ण में से, ठीक है, सॉरी, अंतस्थ वर्ण हुआ यर ल व, और उस्म वर्ण में हुआ तालव्य मूर्धन्य दंस हा, तो हा है उस्म वर्ण में से, इसलिए ठीक है, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा, अर्थात विसर्ग गायब हो जाएगा संधि सूत्र से। विसर्ग से पहले आ रहता तो ये नियम लागू नहीं होता, लेकिन देखो यहाँ विसर्ग के बाद आ है और उसके सामने है भ, प फ ब भ चौथा लेटर, तो नियम क्या है, तीसरा चौथा या पांचवा लेटर या अलावा यहाँ पर देखो हा, तो हा है। ठीक है, टोटल 20 लेटर हम बताए हैं ना विसर्ग के बाद, तो यहाँ चौथा है और यहाँ हा है, तो इसलिए जब संधि हुआ तो यहाँ पर संधि हुआ तो ये विसर्ग गायब हो गया। क्लियर। अब मही मंडल मंडलाय का चौथा, तो मही मतलब पृथ्वी, और मंडल मंडलाय, ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन में है, मंडलाय पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए। आगे नीचे हानिस्तु, हानिस्तु का संधि विच्छेद, हानि प्लस तु, विसर्ग से सत्वम हो गया। देखो तो
10 मिनट से ऊपर हो गया क्या? बताओ। हो गया। अच्छा, ठीक है, जल्दी जल्दी करें, ग्रामर भी इसी में हो जाएगा। आगे, तेसाम तो आसान है, बहुत बार बताए हैं। यहाँ हम हैं, तेसाम तद शब्द षष्ठी विभक्ति, ठीक है, तद शब्द षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। और मीनिंग क्या होगा तेसाम का? उनका, ठीक है। और आगे ही मतलब निश्चित रूप से, ये तो बहुत बार बताए हैं और बोल रहे हैं तो वीडियो में रहेगा ही। सरोवरा नाम, सरोवरा नाम का हो जाएगा सरोवर शब्द, ये भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। और पुलिंग, मीनिंग सरोवरों का। एसाम, एसाम का मूल शब्द क्या हो जाएगा? यद या यत, यद या यत। यत मतलब क्या होता है? जो, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए बोल दे रहे हैं। यह यो ये यम यो यान येन याभ्याम यह यस्मै याभ्याम येभ्य यस्मात् याभ्याम येभ्य यस यो एसाम। यानी यत शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग, हिंदी मीनिंग हुआ जिनका, ठीक है। मरालय, मरालय का पर्याय हंसः, ठीक है। हंसों के साथ, सह मीन्स साथ, सहयोगे तृतीया, और विप्रयोग मीन्स अलगाव। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ना सबको? बोलो। हाँ, तो अब नेक्स्ट श्लोक आज वो भी करा देंगे, पहले इसको हम वीडियो बना ले रहे हैं।